सिस्टम को हटाना पड़ेगा। बीपीएससी हाय हाय, छात्र एकता जिंदाबाद, सिस्टम को हटाना पड़ेगा। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो परीक्षा देने वाले बीपीएससी के, वो सभी विरोध में उतर गए हैं और यहाँ पर आयोग का घेराव किए हुए हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांग है, क्यों आप लोग घेराव किए हुए हैं? पेपर एक दिन हो, परसेंटाइल ना हो। पेपर क्या बोल रहे हैं? एक दिन हो, 2 शिफ्ट नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि पहले से तो कुछ बताया नहीं गया था। अचानक से थोड़ी होता है सब कुछ कि आप जब मन किया जो कर देंगे। पहले से सब कुछ पता होना चाहिए। एक बार पेपर हुआ, लीक हुआ, उसके बाद दो दिन पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब 2 शिफ्ट में संख्या बताया जा रहा है कि ज्यादा इसके कारण किया गया है। पहले कोई पेपर नहीं हो गया बिहार में कि जिसमें जनसंख्या ज्यादा ना हो। और कहीं भी यूपी पीसीएस बीपीएससी हर जगह पेपर एक ही दिन होता है, तो इसलिए एक ही दिन होता है। पेपर तो एक ही दिन हुआ था, तो फिर वहाँ पे क्या नहीं हुआ एग्जाम एक दिन में? क्या नहीं, तो पेपर लीक भी तो हो जा रहा है। नहीं, तो पेपर लीक हुआ, इसके पेपर करवा लीजिए। लीक होना होगा तो लीक होके रहेगा पेपर। जैसे हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 2 शिफ्ट में कराएंगे और पेपर लीक नहीं होगा। अगर आयोग की मंशा होगी पेपर लीक कराने की तो 10 शिफ्ट में करा ले। और नहीं हुई है, वो व्हाट्सएप पे भी वायरल। वो क्या कहते हैं कि लीक होके ही रहेगा। सेंटर की कमी नहीं है, ये आयोग की कमी है। उनको अच्छे से पेपर करवाना चाहिए। अगर वो नया फॉर्मेट ला रहा है कुछ व्यवस्था बढ़िया करने के लिए, तो इसमें जो आपकी मुख्य परेशानी पहले वो समझाइए, उसके बाद आगे। परसेंटाइल हमारी मुख्य परेशानी है और 2 दिन 2 शिफ्ट, ओनली 1 शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में 1 शिफ्ट बोला गया है। और परसेंटाइल से लोग मनमानी, मतलब जो भी चेक करेंगे मनमानी करेंगे। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको दिक्कत होगी, इसीलिए हम चाहते हैं सिर्फ 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए बस। आयोग अपनी गलती सुधार कर रहा हो, बार बार लीक हो जा रहा है या जो परेशानी आप हो सकता है मैं हमारी जीवन दाव पे लग रही है ना, तो हमें जो पहले बोला गया विज्ञापन में, हम विज्ञापन से बाहर नहीं जा रहे। हमें वही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मांग हम लोग का है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। परसेंटाइल जो तुगलकी फरमान छात्रों ऊपर लगाया गया उसे हटाना चाहिए। हम शिफ्ट में हो रहा है, इसके आप लोग 2 शिफ्ट में उसका हम विरोध कर रहे हैं। देखिए कारण क्या है 2 शिफ्ट का, कि आप आज जैसे अध्यक्ष सर का कहना है कि 3 लाख बच्चे एक शिफ्ट में बैठेंगे, 3 लाख बच्चे एक शिफ्ट में बैठेंगे, तो फिर आप टोटल कैटेगरी से जनरल है, EWS है, EBC है, ST है, SC है, सबसे बड़ा मुद्दा भी महिला आरक्षण है 35%, उसको आप 50-50% कैसे डिसाइड कीजिएगा? 2 शिफ्ट एग्जाम होगा, जैसे 20 को एग्जाम होगा और 22 को एग्जाम होगा। दोनों शिफ्ट में तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा, दोनों का क्वेश्चन का जो हार्डनेस होगा वो अलग अलग होगा। सपोज दैट एक शिफ्ट एग्जाम में 3 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और दूसरे शिफ्ट में 3 लाख बच्चे देने वाले, उस समय 2,80,000 बच्चे उपस्थित हुए, फिर दोनों का तो कट्टर डिफरेंस जाएगा ना, दोनों का डिफरेंस जाएगा। हम लोग का मांग यही है, शांतिपूर्वक मांग हम लोग का अध्यक्ष महोदय से, कि हम लोग का 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर की कमी है तो आप नियरेस्ट स्टेट है, जैसे कि आपका गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण से आपका बॉर्डर एरिया है, यूपी आपका बॉर्डर एरिया है आपका, तो वहाँ पर यूपी ट्रांसफर कर दीजिए। मुंगेर आपका हुआ, जमुई आपका हुआ, आपका झारखंड से सटा हुआ है, उसको आप झारखंड में कुछ सेंटर अलॉट कीजिए ताकि वहाँ बच्चों को भी जाने के लिए सुविधा होगा। सेंटर देने का प्रोग्राम है ये तो आयोग जानता है ना। हम लोग अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ। लिस्ट यही होगा ना कि जो छपरा के होंगे पूर्णिया चले जाएंगे और जो पूर्णिया के होंगे छपरा चले जाएंगे। आयोग का जो पटना के होंगे सहरसा चले जाएंगे। अब 300 किलोमीटर का फासला है। हम लोग एक दिन पहले एग्जाम के लिए गए, जो होटल का रूम 700 में मिलता है, हम लोग को 3000 में लॉट होता है। कहाँ से करेंगे हम लोग, अफोर्ड करेंगे हम लोग? तभी नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे रात में प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, स्टेशन सोते हैं, होटल के कॉरिडोर में नीचे मतलब मैट बिछा कर सोते हैं। 4 से 5 हज़ार खर्चा होता है। ठीक है, वो तो अलग समस्या। अभी जो आयोग की तरफ से मुख्य समस्या आ रही है, तो आप लोग लगभग 11 बजे से यहाँ खड़े हैं, कोई आया अधिसूचना अंदर? भैया जी गए हुए हैं अंदर बात के लिए, प्रतिनिधि हम लोग गए हुए हैं। हाँ अंदर गए, टीम क्या? जी गया हुआ है। आप देखते हैं अध्यक्ष महोदय का क्या निर्णय होता है। और सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आयोग है, स्वतंत्र है, अगर चाहे तो रूल बदल सकता है।
नहीं देखिए, प्रॉपर कानून होता है ना। अब मान लीजिए अभी तक का कोई भी यूपीएससी हो या अदर पीसीएस एग्जाम हो, उनका कभी भी ये प्रावधान नहीं रहा है कि 2 डेट में एग्जाम लेने का, ठीक है ना। तो अब उसका आप प्रावधान करिएगा तो पास कराइए ना, कानून पास कराइए। बिहार में शिक्षा माफिया बढ़ गए तो 2 शिफ्ट में करके और चुस्त व्यवस्था में लेने की प्रयास। ये तो यही है, 2 दिन एग्जाम होगा, अंदर में इनका माफिया बैठा हुआ है, आपको पता ही होगा। अंदर में भी माफिया बैठ जी जी जी, कुछ दिन पहले आपको पता होगा, न्यूज में भी आया हुआ था कि अंदर के पदाधिकारी मेंस का 66 का मेंस का पेपर निकल के वहाँ पे लिखाया गया है। अंदर से ही होता है। जी, तो जब तक अंदर में सुराग नहीं होगा तो कभी कहावत है, घर का भेदी लंका जाए। एग्जाम दिए बच्चे, एक बच्चे भी गिरफ्तार हुए जो सेटिंग से एग्जाम दे रहे थे। एक बच्चे का नाम आया वहाँ पे? नहीं आया। बीपीएससी पकड़ा है ना, जो वहाँ के प्रिंसिपल पकड़े गए, जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट थे, जो बीडीओ थे वो पकड़े गए, लेकिन जिस एग्जाम हॉल में जो 100-125 बच्चे एग्जाम दे, क्या वो पकड़े गए? उनका नाम उजागर। अभी हम कुछ छात्रों से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि जो रूल आया है 68वीं में लागू कीजिए, लेकिन 67वीं में नहीं। नहीं देखिए, अब आप लागू कभी भी जी जी जी, अगर आप करना चाहते हैं इसका एक प्रॉपर कानून आप पास कराइए, केंद्र से पास कराइए या सेंटर से पास कराइए, तो फिर हम मानेंगे। ऐसा है कि अगर आज ये नियम अगर लागू हो गया ना, तो आने वाले जितने भी बीपीएससी का एग्जाम होगा, हर एग्जाम में यही रूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपको कोई रूल लाना है तो बच्चों के सामने आइए और क्लियर रूप से पहले बताइए कि परसेंटाइल क्या है, नियम को समझाइए। उन्होंने बिना बताए बिना समझाए डायरेक्ट ही लागू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब बच्चों को पता ही नहीं कि परसेंटाइल क्या होता है। इनका कहना ये है कि 3 लाख बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनको पहले बताना चाहिए ये चीज क्लियर रूप से कि किस तरह से परसेंटाइल वर्क करेगा और कितना परसेंटाइल किस बच्चे को मिलेगा। अब जैसे सपोज डेट 800, अब जैसे ये देखिए कि 800 सीट है, 800 सीट में से इनका कहना है कि 20 तारीख को हम जो एग्जाम लेंगे वो 3 लाख बच्चों का लेंगे, 22 तारीख को जो एग्जाम लेंगे वो 3 लाख बच्चों का लेंगे। तो दोनों का अलग अलग परसेंटाइल आप निकाल रहे हैं, लेकिन फिर दोनों को मर्ज कैसे कीजिएगा ये उन्होंने बताया ही नहीं। जब एक बात ये, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए, जब पहले आज से पहले इतने साल से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, हमेशा आज तक किसी भी सिविल सर्विस में सुने कि परसेंटाइल का नियम लाया गया है? किसी में भी नहीं। सिविल सर्विस यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, हर एग्जाम में रैंक के हिसाब से, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम कभी नहीं लाएगा। ये पहली बार है। अगर आपको लाना है तो आप पहले पारित कराइए, पारित भी नहीं कराए और डायरेक्ट आप लागू कर दे रहे, यहाँ तक बच्चों को बता तक नहीं रहे। जब विज्ञापन जारी हुआ था 67वीं का, तो आप लोगों को बताया गया था ये सब, या फिर नहीं बताया गया था? अचानक से लागू हुआ, ये पेपर लीक होने के बाद का मामला है। अगर पहले होता ना, अगर विज्ञापन के साथ ही बताया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। एक बार जैसे मेरी बात को समझिए आप, एग्जाम हो चुका है, एग्जाम होने के बाद पेपर लीक कहीं ना कहीं से हुआ था, इस वजह से दोबारा एग्जाम दिया जाता है। इस बीच में ये नियम को लाया गया, तो ये नियम कहीं ना कहीं गलत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अतुल प्रसाद जी का जो नियम सराहनीय है, उनको हम लोग बिल्कुल मानते हैं। जैसे कि ये कि 1 घंटे पहले वो बोल रहे हैं कि बच्चे को इंटरव्यू क्लोज कर दिया जाएगा, 15 मिनट बाद तक रहना है, ये सब बिल्कुल सराहनीय नियम है उनका। बिल्कुल हम लोग इसके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं उनका, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और एक बात और, अब जैसे कि पहले कभी भी बीपीएससी में पीटी के बाद मेंस के लिए आपको ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने ये नियम को भी ला लिया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन अब जो सही है उसको सही बोलेंगे और जो गलत है उसको गलत तो बोलेंगे। छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन बड़े लेवल पे करेंगे। आंदोलन देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे? आज बस एक दिन का हम लोग समय निकाल के आए हैं, लाइब्रेरी से हम लोग पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं, पूरे 12, 14, 15 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, 1 घंटे का समय निकाल के आए हैं। अगर ये मान जाएंगे हमारी बात को, अब जैसे दिलीप जी गए हैं अंदर बात करने के लिए, अगर वो कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। जो हम लोग का, क्योंकि आप सर पे एग्जाम है ना, आप यहाँ से देख लीजिए 1 महीना भी नहीं बचा है, पढ़ेंगे कब हम लोग? तो अभी रिवीजन का टाइम है, हम लोग बड़े से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो बीपीएससी का जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो यहाँ पे कार्यालय है, इसके बाहर कुछ अभ्यर्थी जो स्टूडेंट इस साल परीक्षा दिए थे, जिसमें पेपर लीक हुआ था 67वीं में, फिर से पुनः इस परीक्षा को कराया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ अलग नियम लाए गए हैं, कुछ अलग शर्त ला दी गई है, जिसका विरोध हो रहा है। परसेंटाइज का हो रहा है और 2 शिफ्ट में जो परीक्षा होना है, इसका विरोध हो रहा है। बाकी आपकी जो मन में बातें हो, जो आप इस नए नियम को लेकर सोच रहे हो, जो भी स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।